Anna Hazare has joined the protest against the non-implementation of one rank, one pension at Jantar Mantar, cutting across live now. कर सकती है, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा कर सकती है? अरे हमारे संसद में बैठे लोग देख रहे हैं, अब 5 दिन संसद नहीं चल रही है। एक दिन का खर्चा कितना है संसद का? किसका पैसा है? आप हमारा पैसा है। 5 दिन से संसद नहीं चल रही, झगड़े टंटे में समय बीत रहा। कितनी फैसिलिटीज है? एयरफेयर, रेलवे का क्लास 1 एसी, बंगला, गाड़ी, 4 से 5 लाख रुपया तक फैसिलिटीज मिलती है। 50,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, और फिर भी आप बोल रहे हैं 50,000 से पूरा नहीं होता, 1 लाख करो। अरे 50,000 रुपया तनख्वाह और इतनी फैसिलिटी मिलने वाले लोग वो बोलते 50,000 से पूरा नहीं होता, 1 लाख करो। और हमारी एक बहन है, विधवा माँ है, उसको मिलते हैं 3,500 साढ़े 4,000 रुपया। क्या यही न्याय है इस देश में? यही हमारी आजादी है? इसको हम जनतंत्र कहेंगे? इसलिए हमारे सब जवान संगठन के लोग जब हम बैठ गए थे इकट्ठा, तो उन्होंने कहा कि आप हमें इस आंदोलन में आना चाहिए। मैं तो मेरा जीवन पूरा 25 साल की उम्र में ये तय किया है, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा। और जिस दिन मैं मरूंगा, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा, ये मैंने व्रत लिया। तो मैं उनको कहा, मैं एक जवान है, मेरे भाई जब आंदोलन करने के लिए खड़े हो गए तो मैं जरूर आ जाऊंगा, इस आंदोलन में आ जाऊंगा। सिर्फ आ जाऊंगा नहीं, आज शहीद दिन एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं, आज मैं इसलिए आया है जो आप और हम दोनों मिलकर 1 रैंक 1 पेंशन, इसके लिए जो भी कर्मा खड़े पड़े करेंगे। सिर्फ मेरी विनती एक है, हिंसा नहीं करना, कोई हिंसा नहीं होनी। जो जनता है उनको तकलीफ नहीं होना। अहिंसा के मार्ग से ये आंदोलन हम चालू रखना है। अभी मैंने सोचा है कि देश के कई राज्यों में मैं जाऊंगा। अभी मुझे बताया गया कि 2 अगस्त को हम लुधियाना में रैली करेंगे। लुधियाना वहां सब लोगों को जगाएंगे। फिर 9 अगस्त को
रोहतक में रैली करेंगे। रोहतक 16 अगस्त को सीकर में रैली होगी। 23 अगस्त को महाराष्ट्र में रैली होंगी। इस प्रकार बिहार है, यूपी है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, हर राज्य में हम रैली करेंगे और सब हमारे जवान और जनता को जगाएंगे। और 2 अक्टूबर जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, महात्मा गांधी की जयंती है, उस दिन को 2 अक्टूबर को हम सब मिलकर रामलीला मैदान फिर एक बार बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे रामलीला मैदान में मेरा आंदोलन हो गया है लोकपाल के लिए, उस टाइम पर मैं तय किया था जनता के भलाई के लिए। ये कानून नहीं बन गया तो शरीर में प्राण है तब तक मैं अनशन करते रहूंगा, ये तय किया था। लेकिन सरकार ने वादा किया, हमें आश्वासन दिया, लोकपाल कानून आ गया, अभी ये सरकार उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं। उस टाइम पर इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम प्राथमिकता देंगे। आज इतना भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, कहीं पर भी जाओ पैसे दिए बिना काम नहीं होता, महंगाई कम नहीं हुई है। इसलिए मैं अभी ज्यादा ना कहूंगा, दोपहर को मैं और भी बात करूंगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि इतने आश्वासन दिए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए हमारा कहना यह है, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 लाख जवानों का रैली हो गई। कई ऑफिसर थे उनके सामने आपने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, ओपनली बोला था। हमारे जो रक्षा मंत्री है बहुत अच्छे हैं, मैं उनको जानता हूं। उन्होंने फरवरी 2014 में निर्णय लिया था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, 500 करोड़ रुपया अर्थ विभाग से हम हासिल करेंगे, कम पड़ गया तो और भी दे देंगे। ये आश्वासन दिया, फिर भी अभी पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए आप हमने तय करना है, अभी 2 महीना बाकी है। 2 महीना में हम पूरे देश में घूमेंगे, पूरे जवानों को, पूरी जनता को जगाएंगे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन फिर एक बार रामलीला में जो आंदोलन करेंगे। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आज हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार के दिमाग में एक बात बैठी है, हम तो आश्वासन दिए थे, लोगों ने हमें वोटिंग किया, अभी हमारा तो बहुमत है, हमारा कौन बिगाड़ सकता है। ये बात अगर उनके दिल में होगी तो मुझे लगता है आपका एक एक दिन आपकी नुकसान होगी।
एक एक दिन में नुकसान होगी। रामायण में कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न ले जाए। वचन को मत जाने दो। अगर अपन वचन छोड़ दिया तो आपकी बहुत बड़ी हानि होगी, ऐसा मुझे लगता है। ये आज दिखाई नहीं देगा, कभी ना कभी आपको महसूस होगा। इसलिए जो वचन दिया, एक वचन आपने 1 रैंक 1 पेंशन का दिया, दूसरा वचन ये दिया कि किसान अपनी फसल उगाता है, उस पर जो खर्चा आता है वो खर्चा से और 50% बढ़ाकर हम दे देंगे, ये वचन दिया। और आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा वचन दिया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो विदेश का हमारा काला धन वापस लाएंगे 100 दिन के अंदर, और हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। तो जनता ने देखा, अरे 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जमा होने वाला है, तो लोगों ने वोटिंग कर दिया। और आज 15 लाख छोड़ो, 15,000 छोड़ो, 15 रुपया भी जमा नहीं होगा। 15 रुपया भी जमा नहीं होगा। तो ये जो बातें हैं, हमें कोई पक्ष और पार्टी का कोई लेन देन नहीं। मैं अपने जीवन में कभी पक्ष और पार्टी के नजदीक गया नहीं और ना जाऊंगा। अभी भी हम लोग प्रेसिडेंट साहब, जनरल साहब, हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम बताए कि कोई भी पक्ष और पार्टी का आदमी हमारे स्टेज पर नहीं होना। हमारे स्टेज पर होंगे सिर्फ जवान, पक्ष और पार्टी के लोग स्टेज पर नहीं होंगे। इस बात को मैंने रखा था। तो मेरी बेनती है कि इन्होंने इतने ही आश्वासन दिए थे कि पूरा नहीं किया। पक्ष और पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता है, मुझे किसी से कोई वोट नहीं मांगना, ना किसी से कोई लेना है। मैं एक फकीर आदमी है, एक मंदिर में रहता हूँ। 25 साल की उम्र में जब मैंने तय किया था कि मेरा जीवन देश और समाज की सेवा के लिए अर्पण, अभी मैंने करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, करोड़ों रुपए की। कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं पर ये बैंक बैलेंस नहीं। एक मंदिर में रहता हूँ। मुझे राष्ट्रपति, पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां अवार्ड मिल गए, लेकिन करोड़ रुपए से ज्यादा कैश अवार्ड मिल गए। कैश अवार्ड करोड़ रुपए से ज्यादा, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। 11.5-12 लाख रुपया ब्याज आता है। दुखी पीड़ित लोगों के लिए मैं लगा देता हूं, कहीं रखता नहीं। सिर्फ सोने के लिए एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, बस। कुछ रखा नहीं जीवन में। लेकिन सिर्फ सोने के लिए एक बिस्तर है, खाने के लिए प्लेट है, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए करप्टेड लोग। 6 मंत्री, 400 करप्टेड ऑफिसर घर चले गए। और अभी भी कितने जाएंगे पता नहीं। ये देश की जो बुराई है उसको खत्म करना है। एक लड़ाई तो मैं लड़ा, ये पाकिस्तान का निशान है मेरे सर पर। पाकिस्तान 1965। मेरे साथी शहीद हो गए, मुझे एक गोली का टुकड़ा लग गया। मैंने देखा कि मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया। ये भगवान की इच्छा है। तो खेल करण के सीमा पर मैंने निर्णय लिया गया कि अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। और वहां पर मैंने तय किया, जब तक जीना है समाज और देश की सेवा करनी है, और जिस दिन मरना है समाज और देश की सेवा करते करते मरना। आज भी मेरी ऐसी धारणा है, आज भी। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं ना, हार्ट अटैक
आप पढ़ते हैं अखबार में, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे ही मृत्यु आने के बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे मेरी धारणा है। इसलिए मैं ये काम जो हाथ में लिया है, कोई किसी से नहीं मांगना है, कोई किसी से नहीं लेना है, किसी के विरोध में ये नहीं करना है, कोई पक्ष और पार्टी का कोई सवाल नहीं है, ना उनसे कोई लेन देन है। जो करना है वो समाज की भलाई के लिए करना, देश के भलाई के लिए करना। तो मैं आज इतने में मैं मेरा शब्दों को पूर्णांत देते, दोपहर को मैं और बात करूंगा। भारत माता की वंदे इंकलाब। That's Anna Hazare joining the one rank one pension protest that is taking place at Jantar Mantar. Remember, there was a marathon that was conducted by ex-servicemen today on the Kargil Vijay Divas. They ran from Dhaula Kuan to Jantar Mantar, joining in the protesters who are on a relay hunger strike for a month now, protesting the non-implementation of one rank one pension, pressuring the government to go through with it quickly.